पंजाब राज्य के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित एक ऐसा शहर जो अपने दिल में कई त्रासदियों तथा दर्दनाक घटनाओं को समेटे हुए है, जिसे शहीदों की स्थली भी कहा जाता है, जहां भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गुरुद्वारा यानी गोल्डन टेम्पल स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमृतसर शहर की। यह शहर अपने पारंपरिक परिधान, खानपान, सुंदरता, आधुनिकता तथा देशभक्त शहीदों की स्थली के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया पेटी कैसे लो, क्योंकि आज हम आपको मात्र 2 दिन के अंदर पूरा अमृतसर शहर घुमाने वाले हैं। अमृतसर कैसे पहुंचे, कहाँ ठहरे, कहाँ घूमे, कैसे घूमे, क्या खाएं, कहाँ खाएं, कितना खर्चा होगा, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। भाइयों, भारत की राजधानी दिल्ली से अमृतसर की दूरी लगभग 485 किलोमीटर है। दिल्ली से बस ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड से, ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और फ्लाइट IGI एयरपोर्ट से 24 घंटे उपलब्ध रहती है। जब मर्जी टिकट लो और पहुंच जाओ। यहाँ रुकने के बारे में बात करें तो रेलवे स्टेशन से गोल्डन टेम्पल तक बहुत सारे होटल्स हर बजट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन साफ सुथरा सस्ता रूम चाहिए तो सारागढ़ी सराय में रूम ले सकते हैं, जो कि गोल्डन टेम्पल से 1 किलोमीटर पहले अम्बेडकर चौक पर स्थित है। इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर भी प्री बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा, गोल्डन टेम्पल के लंगर भवन के अपोजिट गुरु अर्जुन देव जी निवास में स्टे कर सकते हैं। यहाँ रूम आपको 400 रुपए तक में भी मिल जाएंगे। तो भाई मैंने निकाल ली एक ऑनलाइन ट्रेन टिकट और 7 घंटे में पहुंच गया अमृतसर जंक्शन। जब मैं पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मुझे सराय में तो रूम नहीं मिला, लेकिन पास में ही एक होटल में रूम लेकर मैं हो गया चारों खाने चित्त। बुरा मत मानना भाइयों, क्योंकि बहुत थक गए हैं। तो कल सुबह मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग भाइयों, सत श्री अकाल। आज हमारा अमृतसर में है पहला दिन और सुबह के बज रहे हैं 8। शहर का पहला नजारा लेने के लिए हम निकल गए हैं अपने रूम से एक चाय की खोज में और पहुंच गए हैं फुब्बारा चौक पर। चलो भाई, एक दुकान तो दिखी चाय की, नहीं तो इतनी देर से भटक रहे हैं यार। भाइयों, चाय पीकर मैं हो गया हिरन और फुर्ती के साथ नहा धोकर चश्मा लगाकर राजा बेटा बनकर मैंने कदम बढ़ाए गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए। गोल्डन टेम्पल के आसपास की मार्केट से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और सामने आप जो देख रहे हैं यह है जलियांवाला बाग का गेट। इसे देखेंगे लौटकर। तो भाइयों, गोल्डन टेम्पल के मेन गेट के सामने ही प्राचीन शनिदेव जी का मंदिर है। इस मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। अच्छे और सुंदर नज़ारे लेते हुए हम पहुंच गए लंगर भवन के पास वाले गेट पर। इस मंदिर के 4 गेट हैं, घंटाघर, बाबाटल, सरायवाला और थाड़ा साहब गेट। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने 1577 में 500 बीघा में गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी। समय के साथ साथ मंदिर को अलग अलग परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। उसके बाद सन 1830 में रंजीत सिंह ने सोने की परत के साथ गर्भगृह का निर्माण करवाया। वर्तमान काल में इस मंदिर का गर्भगृह लगभग 550 किलोग्राम सोने से सुसज्जित है। दर्शन करके जैसे ही मैं बाहर आया तो मुझे एक संत ने पकड़ लिया और अपने प्रवचन से भरी बाल्टी मुझ अज्ञानी पर उड़ेल दी। बिल्कुल, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। देखो जी, बाबा कहते हैं दुनिया मेरे काम की नहीं। संत कबीर की बाड़ी सुनकर मुझे इतनी जोर से प्रेरणा लगी कि मैं वहां से भाग खड़ा हुआ और सीधा सांस ली लंगर भवन में आकर। मैंने सोचा ये बर्तन बनाने की फैक्ट्री में कहां से आ गया भाई, लेकिन ये बर्तन लंगर में खाना खाने के लिए हैं दोस्तों। खाने के हॉल में पहुंचते ही मेरी आंखें फट गईं। इतने सारे लोगों को एक साथ खाना खाते पहली बार देख रहा था। मैं भूल गया था कि मैं विश्व की सबसे बड़ी रसोई में खड़ा हूँ। यहाँ हजारों लोग एक साथ खाना खाते हैं और ये 24 घंटे चलती रहती है। तो भैया, स्वादिष्ट लंगर लपेटने के बाद मैंने धावा बोल दिया पास में ही स्थित जलियांवाले बाग की तरफ, पैदल ही पैदल। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थे मासूम उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी जो कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इस बगीचे में इकट्ठा हुए थे। रॉलेट एक्ट एक काला अधिनियम था जो कि क्रांतिकारी समूहों को नष्ट करने, भारतीयों को उनके विरुद्ध खड़े होने से हतोत्साहित करने तथा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीयों को वंचित रखने के लिए बनाया गया था। आज भी इस बगीचे की मिट्टी चीख चीख कर उस दर्दनाक मंजर को बयां करती है। आज भी ये कुआं उस दहशत से सूखा हुआ है जो कि उस वक्त लाशों से भर गया था। आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई बर्बरता की गवाही देते हैं। इन दृश्यों ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। फिर मैंने शहीदों के स्मारक को देखकर मेरे मन में 2 लाइनें आ गईं, आप भी सुन लीजिए। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो लहू जो देश के काम आता है। यह सब देखकर मेरा खून खोल गया और मैं बाहर निकलकर खोजने लग गया तलवार की दुकान। पूरी मार्केट घूमने के बाद मुझे बगल में ही मिल गई कृपान सिंह की दुकान। सत श्री अकाल जी। मेरे सत श्री अकाल को इग्नोर मारकर कृपान सिंह अपने काम में लग गए और मेरे हाथों में पकड़ा दी इतनी भारी तलवार कि मेरे विचारों की धज्जियां उड़ गईं और मैं घबराकर चला गया लस्सी पीने सुदर्शन चक्र की दुकान पर। 50 रुपए की लस्सी पीते ही मुझ में दिव्य शक्तियां उत्पन्न हो गईं और मैंने एक मंत्र मारा और उड़ा दिए बहुत सारे कबूतर एक साथ आसमान की तरफ।
बेचारे फड़फड़ाने लगे और बोले देख लेंगे तुझे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन भाइयों, गोल्डन टेम्पल के आसपास की मार्केट बहुत ही शानदार और खूबसूरत है। यहाँ पर आपकी जरूरत का सामान, खाना पीना, साज सज्जा, हर तरह का सामान आसानी से मिल जाएगा। भाइयों, मार्केट घूमते हुए और महाराज रंजीत सिंह की मूर्ति की परिक्रमा लगाते हुए बढ़ गए पार्टीशन म्यूजियम की तरफ, जो कि अम्बेडकर चौक के पास टाउन हॉल में स्थित है। यह भारत का पहला म्यूजियम है जिसमें विभाजन के बाद के दंगों से संबंधित कहानियों, सामग्रियों और दस्तावेजों को संग्रहित किया गया है। इसकी टिकट मात्र 10 रुपए और टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक। दोस्तों, हमें घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि कब दिन ढल गया और कब शाम हो गई। शहर में लाइट जल चुकी हैं और लाइट जलने के बाद का नजारा तो अलग ही है। यहाँ की रोशनी देखकर मेरे दिल का मौसम ही बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। और अब ज्यादा भावुक ना होते हुए हम पतली गली पकड़कर निकल गए कपड़ा मार्केट होते हुए केसर के ढाबे की तरफ। वैसे तो दोस्तों यहाँ ब्रदर्स दा ढाबा, बरावा दा ढाबा भी काफी फेमस है, लेकिन हम चलेंगे केसर दा ढाबा क्योंकि ये यहाँ के लोकल लोगों की पहली पसंद है। यहाँ के लोगों की बात का सम्मान रखते हुए हम पहुंच गए केसर दा ढाबे में और ऑर्डर कर दिए यहाँ की मसूर दाल फ्राई और लच्छा पराठा। यहाँ की दाल फ्राई 110 रुपए की और लच्छा पराठा 70 रुपए का है। जितना नाम है उसके हिसाब से ठीक ठाक है। तो भाइयों, अमृतसर में आज का दिन होता है हमारा समाप्त। कल मिलते हैं नई सुबह नई मंजिल के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा अमृतसर में दूसरा दिन और आज हम कहाँ जाएंगे ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो में बने रहें। तो भैया, सुबह सवेरे पहली फुर्सत में पकड़ लिए खेचू रिक्शा और निकल गए हॉल बाजार का नजारा लेते हुए लोहागढ़ गेट के पास दुर्गानाथ टेम्पल के दर्शन करने। भाइयों, दुर्गानाथ टेम्पल अमृतसर का दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला तथा लोकप्रिय मंदिर है क्योंकि यह गोल्डन टेम्पल के तर्ज पर बनाया गया है। 1924 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इस मंदिर के चारों तरफ एक सरोवर बनाया हुआ है जिसमें मछलियां पाली जाती हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री राधा कृष्ण, श्री राम जी तथा गोवर्धन जी का दरबार है। इस मंदिर के परिसर में शीतला माता, बड़े हनुमान जी, भैरव जी आदि देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं। तो भाइयों, बिना ज्यादा समय खाए हमने रुख कर दिया गोविंदगढ़ किले की तरफ, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह किला सन 1700 और शायद उससे भी ज्यादा पुराना माना जाता है। यह किला काफी बड़ा है। वैसे तो यहाँ पर व्हीकल की भी सुविधा है, अगर आप चाहो तो विंटेज वाहन से भी टूर कर सकते हैं। इस किले के अंदर काफी ऐतिहासिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी और अलग अलग कुछ म्यूजियम भी बना रखे हैं, जैसे पगड़ी म्यूजियम, सिख आर्ट एग्जीबिशन, शेरे पंजाब हॉल और पंजाब रौनक आदि। भाइयों, घूमते घूमते समय हो गया है दोपहर का और हमें लग गई है बड़ी तेजी की भूख, तो हमने वहीं से 100 रुपए का पकड़ लिया ई रिक्शा लॉरेंस रोड स्थित काना स्वीट के लिए। यहाँ का काफी नाम सुना है हमने छोले पूड़ी के मामले में। तो भैया 80 रुपए की 2 पूड़ियां खींचकर फिर सरदार जी को दिया 100 रुपए का नोट महाराज रंजीत सिंह चौक के लिए। लेकिन रास्ते में हमें दिख गई ज्ञानी की दुकान, जो कि पंजाब की लस्सी के लिए विख्यात है। तो भाई, लस्सी जैसी चीज को कौन इग्नोर कर सकता है। तो रुक गए दुकान पर और एक छोटा गिलास 50 रुपए वाला खींच दिया एक ही सांस में, क्योंकि 3 बजे हमें पहुंचना है रंजीत सिंह चौक पर। वहीं से हमें शेयरिंग ऑटो या बस मिलेगी बाघा बॉर्डर के लिए। बाघा बॉर्डर वैसे तो आप सुबह जा सकते हैं, लेकिन वहाँ परेड का कार्यक्रम शाम को 5 बजे से शुरू होता है। अमृतसर शहर से बाघा बॉर्डर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है। महाराज रंजीत सिंह चौक से आपको बस शेयरिंग वाला वाहन आसानी से मिल जाएगा। चाहो तो सुबह बुक कर दो या फिर 2:30 से 3 बजे तक वहां जाकर डायरेक्ट ले सकते हो। लेकिन बस की बुकिंग सुबह करनी पड़ती है। बस का किराया लगभग 500 रुपए है और शेयरिंग टेम्पो का लगभग 300 रुपए आना जाना है। तो भैया बैठ गए हैं शेयरिंग टेम्पो में बाघा बॉर्डर के लिए। ये दौड़ता हुआ पहुंचा देगा हमें 4:30 और 5 बजे के बीच, लेकिन उससे पहले हमें दिखाएगा श्री लाल देवी मंदिर, जो कि वैष्णवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हमें दिए जाएंगे 25 से 30 मिनट घूमने के लिए। तो चलिए जल्दी से दर्शन कर लेते हैं। मंदिर काफी बड़ा है और 2 से 3 फ्लोर कवर भी करने हैं। भाइयों, ये मंदिर 20वीं शताब्दी की संत महिला लाल देवी को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर शीश महल व देवी देवताओं की मूर्तियों के द्वारा दीवारों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। आर्टिफिशियल गुफाओं के द्वारा पर्यटकों को एडवेंचर का आभास कराने का पूरा प्रयास किया गया है। कहते हैं कि जो महिला दर्शन करके श्रद्धा पूर्वक अपने परिवार के लिए कामना करती है, उसकी हर इच्छा माता लाल देवी पूरा करती हैं। तो आ गए हैं दोबारा से अपने हेलीकॉप्टर में। जिस हाईवे पर हम चल रहे हैं यह सीधा लाहौर पाकिस्तान से जुड़ता है। दोस्तों, ये जो सामने सुंदर सी बिल्डिंग देख रहे हैं ये है खालसा कॉलेज। सन 1892 में स्थापित और 300 एकड़ में फैला हुआ ये काफी प्राचीन कॉलेजों में से एक है। तो कर लो भैया इसके भी दर्शन। तो भाइयों, हेलीकॉप्टर ने उतार दिया 1 किलोमीटर पहले ही अटारी बॉर्डर यानी बाघा बॉर्डर से। वहीं हमें मिल गए एक झंडे छापने वाले झंडू भैया, जिन्होंने तिरंगा छाप दिया हमारे काले काले गालों पर और हमें भगा दिया कि जल्दी जाओ नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। मैंने भी लगा दी दौड़ और सीधा लग गया चेकिंग की लाइन में और 10 मिनट के बाद पहुंच गए समारोह स्थल पर। ओह माय गॉड, यहाँ का नज़ारा देखकर तो देशद्रोही के दिल में भी देशभक्ति जाग जाए। और हम तो वैसे भी भारत माता के लाल हैं। अमृतसर आने के अब पैसे वसूल हुए हैं भाई, बाय गॉड। कहने के लिए कुछ नहीं, बस सैनिकों का जोश सलामी का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत तरीके से संपन्न किया जाता है। जय हो भारतीय आर्मी की।
तो भाइयों 1-1.5 घंटे में कार्यक्रम हो गया समाप्त। फिर वापस अमृतसर लौटते वक्त हो गई रात। तो सबसे पहले अपने रूम में जाकर हुए थोड़ा फ्रेश, फिर चल दिए गोल्डन टेम्पल का नाइट व्यू का नजारा लेने। भाइयों नाइट में इस मंदिर की शोभा और भी बढ़ जाती है। यहाँ है असली दिवाली हर रात। यहाँ की लाइटिंग का कमाल शब्द रहित है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अचंभित। कोई सा भी शब्द प्रयोग कर लूं, सब छोटे ही नजर आएंगे इसके सामने। तो भाइयों अब समय हो गया है डिनर का और पास ही के एक ढाबे में चले गए यहाँ की प्रसिद्ध मक्के की रोटी और चने का साग का टेस्ट लेने। यहाँ चने का साग 120 रुपए का और मक्के की रोटी 40 रुपए की है। खाना ज्यादा मजेदार तो नहीं लगा, बस ओके ओके बोल सकते हैं। फिर भी हमने गर्मा गर्म दूध मलाई मार के 50 रुपए का एक गिलास और मार्केट घूमते हुए चल दिए अपने रूम पर। अब सोएंगे और पैकिंग भी करनी है दिल्ली के लिए। तो भैया आज हमारे अमृतसर में 2 दिन हो गए हैं कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वाहेगुरु दी फतेह और वाहेगुरु दा खालसा।